हेलो हेलो। सही से करो। हाँ। पीछे की थोड़ा बैठो ना। अब एकदम वन टेक में करते हैं, ठीक है। सभी का नमस्कार दोस्त। वो आहिस्ता दो इंट्रो दो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारे साथ मिस्टर यादव जी, अखिलेश यादव के भांजे अतुल यादव। इनका था आज 2 अप्रैल शिफ्ट 1। इनको नहीं, हम लोगों ने सही सेंटर था। से ही किडनैप कर लिया है, तुम लोग के भले के लिए, अपने ही भले के लिए, क्योंकि व्यूज ज्यादा आते हैं इस पे। तो ये अपना पेपर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा इनका पेपर गया, और इनको भी अपने साथ ले गया। आज का पेपर भाई कसम से ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन एक लाइन में बताओ, ये हाँ, ठीक था कसम से ये। सॉरी। पहले तुमने क्या अटेम्प्ट किया? फिजिक्स फिजिक्स में मतलब कैसा पेपर था, क्या पेपर था? फिजिक्स में तो मतलब कि था आराम से, अगर जो कोई पढ़ा है तो वो 1 घंटे में आराम से कर सकता है। तो इलेक्ट्रो से 2 से 3 क्वेश्चन, और मॉडर्न फिजिक्स से जैसे हमेशा आते हैं 1-2 क्वेश्चन आए ही थे। और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिक से तो एक भी क्वेश्चन नहीं थे, और आए थे एक यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन आया था, उसमें परसेंटेज एरर मिलाया हुआ था। नाइस। तो उसमें से तुम पक्का ये तो करके जाना, हम्म। परसेंटेज एरर पढ़ के जाना। वो हाँ, यूनिट एक एनालिसिस तो पढ़ क्वेश्चन के डायरेक्ट तो जाएंगे। आएगा पक्का, हाँ, और उसके मतलब साथ किसी ना किसी के साथ मिला के भी पूछ लेगा कभी जरूर वो। सिग्निफिकेंट फिगर मिक्स करेगा, कभी परसेंटेज एरर। हाँ हाँ भाई, सिग्निफिकेंट फिगर तो भाई करके चले जाना। आसान क्वेश्चन आता है लेकिन छूट जाता तो हाँ। बहुत दुख होता है। वही। और और हाँ ठीक है, ये बताओ कितने मतलब फार्मूला बेस्ड थे, जो एक फार्मूला अगर पढ़ के जाएगा इंसान तो इजीली निकाल सकता है। अगर कोई सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ के जा रहा है ना पूरा 11th 12th के पेपर्स का, तो वो आराम से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है उसको तो। मतलब आया था। फिजिक्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे हाँ थे। थोड़े बहुत, एक दो 1-2 थे, क्वेश्चन, हाँ बट भाई। मुझे याद नहीं थे उतना, हाँ मतलब तो मैं फिजिक्स कर में भी नहीं पाया। हाँ, फिजिक्स में ज्यादा स्टेटमेंट वाले दिखते भी नहीं है। हाँ। और इंटीरियर सेक्शन का क्या हाल था? तो मतलब इंटीरियर कैलकुलेटिव सेक्शन था, लेंदी था, आसान था? कैलकुलेटिव तो था। अच्छा, मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं था। मतलब कैलकुलेट करना फिजिक्स पड़ता भाई। इजी थी, बट टाइम अभी भी ले रही है हाँ, फिजिक्स। और टाइम तो लेगा। जो लोग जनवरी में बोल रहे थे कि इजी आ रहा था, जल्दी जल्दी हो जाता, पर टाइम लेंदी था थोड़ा, मेरे मेरे हिसाब से तो। हाँ हाँ, नहीं जनवरी लेंदी, जनवरी में भी था फिजिक्स, हम्म। पहले आसान आती थी, अब फिजिक्स हम्म। आसान कह सकते हो, बट लेंदी है अभी भी फिजिक्स। और और केमिस्ट्री पिछली बार से थोड़ा ठीक आया था। ठीक ओ, मतलब आसान या टफ? मतलब आसान आया था थोड़ा पिछली बार से तो। पिछली बार से पिछली बार केमिस्ट्री। जो सब सरप्राइज हुए थे केमिस्ट्री देख के, खास करके तो अब फिजिकल तो में। सब फैमिलियर हो गए थे। स्टेटमेंट वाले बहुत ज्यादा थे पिछली बार। हाँ, इस अब के बार थोड़े कम थे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले थोड़े कम थे, समझो। पहले तो मोल कॉन्सेप्ट में 5-5 स्टेटमेंट आ रहे थे पिछले हाँ, साल। अरे यार, कम थे इस कोऑर्डिनेशन में बार। 5 5 स्टेटमेंट घुसा दिया था भाई, अब की क्या का बताऊं। पेपर थोड़ा ठीक था। समझ और गया। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और उसका वेटेज क्या था? फिजिकल। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से तो हर बार दो हम्म। से तीन आते हैं, तो आए थे और- उसमें से। हाँ, हाँ। और और उसमें कोऑर्डिनेशन का सीधा क्वेश्चन तो नहीं आया होगा। नहीं, सीधा नहीं रहता। हाँ वही, अरे यार वो कोऑर्डिनेशन वैसे फंसाते हैं ना, कि इसका +2 में है तो कितने अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो हाँ। इनका हाँ इसमें वही। से किसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसे फंसाते हैं, तो वो हाँ वो फंसाएंगे, वो तो क्वेश्चन था। सही बात है। और केमिकल बॉन्डिंग से भी आया था 1-2 क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं थे। हाँ हाँ, अच्छा। समझ गया। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का क्या हाल था? ऑर्गेनिक में ठीक ठाक था। बोर्ड्स अगर कोई ढंग से पढ़ के गया एनसीईआरटी, तो वो आराम से कर सकता था। नाइस। समझा। तुमसे कितना हुआ? ये नहीं पूछना था, ये भी बताना है। हाँ बताओ। ये नहीं बता सकते। मैथ्स थोड़ी लेंदी आई थी गाइस। अच्छा। हाँ। मैथ्स मैथ्स लेंदी आती ही है, उसमें मैथ्स नया लेंदी है क्या तो है? उसमें नया क्या? ये बताओ कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन कितना जैसे आएगा? मैं वेक्टर थ्री डी करता हूँ, अब मैट्रिसेस वेक्टर करता थ्री डी हूँ। से तो 2 क्वेश्चन आए ही थे। 2 से 3 क्वेश्चन मान के वेरिएंस कर चलो। देता हूँ, आया था वेरिएंस का क्वेश्चन? हाँ आया था वेरिएंट से। स्टैट से स्टैट से 2 आए थे। अरे दो, दो पहली आ बार। गया था? ये तो हाँ पहली आए बार थे हुआ भाई। है स्टैट से स्टैट दो भाई दो। पढ़ के चले जाना, किसी हाँ। किसी में एक भी नहीं आता, किसी कोई दो आता, तुम कितना किए? नहीं। क्या कोई मतलब है दो आने का? और चलो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में बता दो, क्या विचार हैं आपके? फिजिकल तो थोड़ा ठीक ही था, बैलेंस था पूरा पेपर। ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा ही थी, मॉडरेट। जनवरी से इजी था? हाँ नहीं, जनवरी के लेवल मॉडरेट ही फाइव था। था। हाँ समझ ज़्यादा गया। डिफरेंस नहीं था। और ठीक है। इनऑर्गेनिक? हम्म। इनऑर्गेनिक तो वही भाई, ओम पांडे सर, जिंदाबाद। पढ़ के जाओ उनसे। उन्हीं उन्हीं के पढ़ाए हुए से मैक्सिमम आराम से हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंस नहीं थे। वो जो अच्छा। कराते हैं पीवाईक्यूज और वगैरह, उससे सिमिलर। मिक्स और बायोमोलिक्यूल से एक था कि नहीं? बायोमोलिकुल से तो था ही एक। सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस और पीओसी दोनों मिक्स करके आया था क्वेश्चन। अब मैथ का बताओ, क्या मैथ का हाल है? एकदम कट टू कट। मैथ में स्टैटिक्स से तो 2 क्वेश्चन आए थे। हम्म। और वेक्टर 3D से हर बार जैसे एक दो एक तीन दो क्वेश्चन आते हाँ, हैं, दो तो तीन उतने क्वेश्चन तो आए आता ही है। थे। हाँ। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से भी 2 क्वेश्चन आए थे। नाइस। कंफर्म हाँ। आते हैं हर बार। और पूरा ओवरऑल बताऊं, मैथ्स का तो लगभग सीक्वेंस फॉर्मूला बाइनोमियल। बेस्ड ही था। सीक्वेंस बाइनोमियल। एक एक क्वेश्चन दोनों से आए थे, बाइनोमियल से भी। हाँ, सीक्वेंस में हाँ, क्या एपी था कि ज़्यादा जीपी? एपी पे आया था। एपी एपी। एपी मतलब आसान क्वेश्चन आया था वही। सीक्वेंस से। हाँ, और ज़्यादा बहुत लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेशन था ज़्यादा, बट
ज्यादा टफ नहीं थे, बहुत डिटेल में नहीं पूछे हुए थे जैसे क्वेश्चन। पिछली बार एक क्वाड्रेटिक बनता था जिसका रूट ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, गंदा उतना था बहुत। डिटेल में नहीं अभी पूछा था वो मैं। पढ़ाई वो लोग पिछली बार बहुत आया था। हाँ, तो ज्यादा डिटेल में नहीं आया मतलब भाई ओवरऑल पेपर तुम लोग इतना जान लो जितना हम लोग अभी तक समझ पाए हैं, इसका भी एनालिसिस सुन के और यूट्यूब पे भी काफी सारा हमने देखा। उसके हिसाब से पेपर जो था वो जनवरी के मतलब इजी था, तो कट ऑफ हाई जाने की चांसेस है, क्योंकि अप्रैल भी है और मतलब हाँ पेपर भी इजी बच्चे है तो कट प्रिपेयर ऑफ। भी अच्छे से हाँ किए हैं बच्चे इस प्रिपेयर बार। भी अच्छे से हैं, पेपर भी इजी था तो कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगी। फिजिक्स वैसी ही थी, केमिस्ट्री थोड़ी इजी थी क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम थे। मैथ में देखो, मैथ में ऐसा हुआ ना कि जो चैप्टर बच्चे पढ़ के जाते हैं क्वेश्चन उसी से आया है, तो इसीलिए मैथ थोड़ी ज़्यादा डुएबल बन गई। बस यही हाल है, और तो पेपर का और पढ़ो लिखो, हम लोग भी जा रहे पढ़ने ही। वो सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा गया? वो तो पेपर का हाल था, तो अपना हाल थोड़ी बताओ। पूछना था भाई। तुम बताओ। मेरा नाम है अतुल यादव। और ये हम ही लोग के स्कूल का लड़का है। हाँ, हम ही लोग का दोस्त है, इसका मतलब हम लोगों ने पूछा कि कहाँ कैसा पेपर हो रहा है, कब है, तो बताए सेकंड अप्रैल शिफ्ट 1 है, तो हम लोग की आंखें चमक गई क्योंकि कंटेंट मैं अकेले, मैं पूरे व्यूज, रुक दोस्त, जाओ व्यूज कंटेंट व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको सेंटर से ही हाईजैक कर लिया। और और जिन ये- लोगों ने मुझे सेंटर से उठा लिया भाई, रास्ते से मैं अभी तक घर भी नहीं घर गया भी हूँ। नहीं गया है। और मेरे जेब में पेन भी पड़ा हुआ है। तो भाई आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम है अतुल यादव। तो आप यूपी में वोट किसको देंगे? यूपी में तो भाई बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ये तुम क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी मानता हूँ, गॉड है भाई, वो लिविंग गॉड है। हैकर लिविंग गॉड है भाई। बस तो ठीक है भाई, बाय बाय, और एग्जाम दो अपना, बस ठीक है, बाय। घी खत्म, पैसा खत्म। 3 क्वेश्चन आए थे। वहां देख के बोल लड़ू। बाय। अब सुनो गाना।